मोदी जी को यह वहम है ना कि राजस्थान में मेरे नाम से जो वोट मिलने वाले खट्टर फट्टर को बनाया उसी तरह किसी को बना दूंगा, तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को घर बैठाएगी, दोनों का चेहरा समझ चुकी है, दोनों की कार्यशैली से पूरी वाकिफ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ तीसरे नंबर पर है, सुजानगढ़ पर देख लीजिए आप। हनुमान जी बेनीवाल देखिए कि हनुमान जी बेनीवाल सांसद है, हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय सांसद है, राजस्थान में गली गली गांव गांव घूमने वाला व्यक्ति है, उसके बावजूद भी एक साधारण कार्यकर्ता बन के अंतिम व्यक्ति तक की चिंता करता है। उन्होंने तो बेवकूफ बनाने का काम किया, सिर्फ सीट कैसे जीते इस मनोज ने दबाव बनाया, साहब मैं चुनाव नहीं जीत रहा हूँ, जिले की घोषणा कर दो ताकि मैं चुनाव जीत जाऊँ। तो गहलोत जी की सब झूठी बातें, जनता को वोट लेने के लिए बेवकूफ बनाने का काम है, धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल पर अगर जनता को काम करवाना है तो बदलाव करना पड़ेगा। 156 सीटों का सपना जब आया था, लेकिन गहलोत जी ने 21 सीटों में फिर ला करके कांग्रेस को गहलोत जी ने छोड़ा था, वो सपना पूरा होने वाला है इस बार। मास्टर जी को जब पता था कि इसका कुछ है ही नहीं, राजनीतिक में जीरो है, तभी तो अपनी बेटी को आगे रखते थे। अगर उनको पता होता, कौन बाप ऐसा है जो बेटे को आगे नहीं लाता? अगर बकैन मारवाड़ी में पूत का पग पालना ही दिख जाए, तो मास्टर जी को पता था ये जीरो है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आज जमीन खिसकी हुई है, वो सिर्फ विधायक को इसलिए लेके घूम रहे हैं गली गली कि हमारी हालत खराब है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। प्रदेश में चुनाव हैं और इस चुनाव के बीच में सर्द मौसम भी शुरुआत हो गई है, और सर्द मौसम की शुरुआत और चूरू जिले की बात ना हो तो कुछ मज़ा ना हो। चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। पिछले 2.5 साल पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें रालोपा ने एंट्री मार दी थी। तो आज हमारे साथ खास मेहमान हैं आरएलपी से प्रत्याशी बाबूलाल जी कुलदीप साहब। इनसे जानते हैं कि सुजानगढ़ के अंदर पिछले 70 साल के अंदर एक ही परिवार का राज रहा, यूँ कह सकते हैं। एक बार भंवरलाल जी, एक बार खेमाराम जी, ऐसे हर बार भाजपा कांग्रेस आती रही है, लेकिन इस बार आरएलपी ने ताल ठोक दी है। तो गांव धरातल पे क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है, आरएलपी का एजेंडा क्या रहने वाला है सुजानगढ़ को लेकर, और हनुमान बेनीवाल भी हेलीकॉप्टर से दौरे कर रहे हैं। सुजानगढ़ में भी एक सभा की थी और अब सुनने में आ रहा है एक सभा और करने वाले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी आने वाले हैं, एएसपी से गठबंधन हो गया है। तो इन सब तमाम मुद्दों के ऊपर बाबूलाल जी से बात करेंगे। बाबूलाल जी, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी चैनल देखने वाले उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहिए। जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, आप रालोपा से प्रत्याशी हैं, तो सुजानगढ़ के अंदर एजेंडे क्या रहने वाले हैं आपके? देखिए, इस विधानसभा सुजानगढ़ की बात करें तो यहाँ एजेंडे है, समस्याओं का अपार भंडार है। पिछले 45-50 साल से जिन नेताओं ने, जिस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ राज किया, तो सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया, जनता को वोट लेने तक सीमित रखा। जीतने के बाद जनता की कोई सुनने वाला नहीं था, और जो सुजानगढ़ लेवल पर जो विकास की बात होनी थी वो गौण रही। या विकास नहीं, व्यक्तिगत ज़्यादा विकास हुआ है। 2-3 जो परिवार है उन्होंने अपना विकास किया है, और सुजानगढ़ की जनता का जो धरातल पर जो राजस्थान में एक वजूद होना चाहिए वो आज तक कायम नहीं हुआ है। अच्छा, आप जैसे बात कर रहे हो कि एक ही परिवार का राज रहा है, तो यूँ कहें भंवरलाल जी यहाँ पर कई सालों तक यहाँ पर विधायक बनकर चुन कर गए हैं। कांग्रेस से अभी उनके सुपुत्र हैं मनोज जी, जो उपचुनाव में जीते थे। पिछले 2.5 साल में क्या हुआ है यहाँ पर? देखिए, इस 2.5 साल में सुजानगढ़ विधानसभा का बंटाधार हुआ है, और मनोज मेघवाल उनके पिताजी चले गए, बहन चली गई, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी में इस व्यक्ति को जनता ने आशीर्वाद दिया था, नहीं कि कोई राजनीतिक वर्चस्व के कारण, न कोई राजनीतिक आदमी है। लेकिन 2 चले जाने के बाद में सुजानगढ़ की जनता शालीन है, यहाँ भाईचारा है लोगों के प्रति। ये लोगों को ये थी कि इस परिवार के प्रति सहमति थी कि 2 चले गए, इसलिए उसको चुनाव जिता दिया। और चुनाव जिताने के बाद में जिस तरह से 2.5 साल में विधानसभा के अंदर जो लूट खसोट का मामला हुआ, भाई भतीजावाद का जो यहाँ बोलबाला हुआ, प्रशासनिक स्तर जिस तरह से हावी हुआ, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों ने मिलकर इस 2.5 साल में प्रधान के रूप में भारतीय जनता पार्टी काबिज है, कांग्रेस विधायक के रूप में काबिज है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो 2.5 साल में वो लूट की
सिर्फ लूट करने का ही काम किया, न किसी का राशन कार्ड बनाया, न धरातल कोई गरीब का काम किया। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आज जमीन खिसकी हुई है, वो सिर्फ विधायक को इसलिए लेके घूम रहे हैं गली गली कि हमारी हालत खराब है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जमीनी स्तर पर आज की डेट में मजबूत है और रालोपा पार्टी जमीनी स्तर की है, गरीब को गणेश मानकर सेवा करने वाली है। तो यहाँ मनोज मेघवाल जीरो है, आज की डेट में कुछ भी नहीं है। और आने वाली 25 तारीख को जनता इस तरह इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। मनोज मेघवाल और जो संतोष जी मेघवाल जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बन के आई, तो इन दोनों की कार्यशैली से जनता वाकिफ है और 2.5 साल में इन लोगों को नज़दीक से देख लिया। इसलिए जनता इस बार बदलाव करेगी, इन दोनों को घर बैठाने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे इस विधानसभा क्षेत्र में। आप भी उन परिवार के करीबी रहे हो, आपने नज़दीकी से देखा उनको राजनीति करते हुए? मैंने तो नज़दीकी से मास्टर भंवरलाल जी को देखा था, इस विधायक को तो मैंने नज़दीकी से देखा ही नहीं था, ही नहीं, जीरो है। मित्र थे ये भी? कोई मित्र नहीं था मेरा, मेरे इससे ज़्यादा कोई, मेरे हिसाब से 20 साल में कोई दुआ सलाम में मेरी 5-7 बार हुई होगी। तो ये घमंडी लड़का है, मैं आपको बता देता हूँ। और मैं मास्टर जी को जब पता था कि इसका कुछ है ही नहीं, राजनीतिक में जीरो है, तभी तो अपनी बेटी को आगे रखते थे। अगर उनको पता होता, कौन बाप ऐसा है जो बेटे को आगे नहीं लाता? अगर बकैन मारवाड़ी में पूत का पग पालना ही दिख जाए, तो मास्टर जी को पता था ये जीरो है। लेकिन भाग्य विधाता का ऐसा ही वो था कि इसके राजयोग लिखा हुआ था। मास्टर जी का अचानक जाना, बनारसी का अचानक जाना और इसका बनना, ये तो बन गया। लेकिन सुजानगढ़ विधानसभा का दुर्भाग्य था कि 50 साल में जिस तरह से सुजानगढ़ विधानसभा की अनदेखी नहीं, उससे 100 गुना ज़्यादा 2.5 साल में इस विधायक ने अनदेखी कराई है सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता की। आप क्षेत्र में जाते रहते हैं, सुजानगढ़ जो हेड क्वार्टर है, यहाँ से लेकर इनके गांव देहात की जो डिस्टेंस है, अंतिम छोर पे बैठे गाँव की लगभग 80-85 किलोमीटर दूर तक गांव है। इधर जो नागौर का टच होता हुआ क्षेत्र है, वहाँ तक यहाँ की सीमाएं लगती है। क्या लगता है यहाँ पे जो सरकार की योजनाएं आती है वो वहाँ गांव धरातल पे पहुँच भी पाती है या नहीं? देखिए, ये नेताओं की और जनप्रतिनिधियों की, कार्यकर्ताओं की कमी है। आज हनुमान जी बेनीवाल है, राज में थोड़ी है। 3 विधायक, 1 सांसद राज में थोड़ी है, विपक्ष के। लेकिन आज जिस तरह से विधानसभा मेड़ता सिटी की बात करो, आप अपने भोपालगढ़ की बात करो, खींवसर की बात करो, नागौर जिले की गांव ढाणी की बात करो, नागौर जिले का यहाँ पास में 7 किलोमीटर पर जसवंतगढ़ है, वहाँ देखो। तो नेता में क्षमता होनी चाहिए, कार्यकर्ता में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। और कार्यकर्ता अगर काम करने वाला हो तो अंतिम व्यक्ति तक सारी योजनाएं पहुँचती है। यह जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह विधानसभा सुजानगढ़ में तांडव मचाया है, इन्होंने कोई जनता की खैर खबर नहीं ली। सिर्फ जनता के नाम लेकर के, जनता के हितों के साथ कुठाराघात करके योजनाओं का व्यक्तिगत लाभ लिया है। जनता का कोई ध्यान नहीं देता, ये काम करना ही नहीं चाहते। विधायक को पता नहीं, संतोष मेघवाल को ये पता नहीं था कि मेरे को टिकट मिलेगी, वो प्रधान में लगी हुई थी, तो ये काम करने में असमर्थ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सीखे कार्यकर्ताओं से कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कोई करता है तो आज की डेट में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता। और हनुमान जी बेनीवाल देखिए कि हनुमान जी बेनीवाल सांसद है, हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय सांसद है, राजस्थान में गली गली गांव गांव घूमने वाला व्यक्ति है, उसके बावजूद भी एक साधारण कार्यकर्ता बन के अंतिम व्यक्ति तक की चिंता करता है। राजस्थान में गहलोत की काफ़ी योजनाएं हैं, जो महंगाई राहत कैंप है, चिरंजीवी योजना है और स्मार्टफोन भी बांटे गए थे महिलाओं को। और अब कांग्रेस ने 7 गारंटियाँ और दे दी है। कह रहे हैं कि ये 7 गारंटियाँ अगर सरकार रिपीट होती है तो हम ये 7 योजनाएं फिर लाभान्वित करेंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री गहलोत जो 156 सीटों का सपना सजोए बैठे हैं वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, 156 सीटों का सपना जब आया था, लेकिन गहलोत जी ने 21 सीटों में फिर ला करके कांग्रेस को गहलोत जी ने छोड़ा था। वो सपना पूरा होने वाला है इस बार। 156 सीटों पे मत जाओ आप, नीचे की भी बात करो। जब 21 सीटें गहलोत जी के नेतृत्व में आ सकती हैं तो वही आएगी, क्यों? इन्होंने काम ऐसा किया, मोबाइल देके गुमराह करना चाहते हैं, कुछ नहीं है। 4G 5G आ गया, अब 6G आने वाला है थोड़े दिनों में। तो ये जो कंपनियां के साथ जो साठगांठ थी, सारे मोबाइल रिजेक्ट हो गए थे, वो जनता को दे दिए और कंपनियों के साथ साठगांठ कर ली, उसका भी भंडाफोड़ आने वाला है। रही बात गारंटी योजना की, मैं पूछना चाहता हूँ, श्रम योजना में इतनी गारंटी है श्रम विभाग द्वारा, सुजानगढ़ की बात करते हैं, राजस्थान की क्यों बात करते हैं? अपने शुभ शक्ति योजना के तहत 95,000 रुपये मिलते हैं, क्या उनको मिल गए? क्या सारे विधानसभा क्षेत्र के लोग चूरू के चक्कर काट रहे हैं? 10% लोगों को पैसा नहीं मिलता, और मिलता है तो दलाल बीच में 40 से 50,000 रुपये लेते हैं।
मृत्यु के बाद में 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल मिलते हैं, क्या वो लोगों को मिल गए? 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं, पैसे नहीं है, गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है। माइनॉरिटी की अल्पसंख्यक मामला विभाग की बात करें, स्कूटी वितरण की बात करें, या हज़ारों योजनाएं हैं, क्या माइनॉरिटी समाज को इस योजनाओं का लाभ मिला है? धरातल पर कुछ है ही नहीं, सिर्फ कागजों में गारंटी गारंटी गारंटी। अपन जिस रोड पर बैठे हैं, उपचुनाव में गहलोत साहब गारंटी लेके गए थे कि छापरवाड़ा पुलिया 3 महीने में बना दूंगा, ये देखिए बन गया क्या? ये गारंटी में ही है। 150 बेड की हॉस्पिटल की गहलोत साहब ने बात की थी कि मैं अगले चुनाव में दोनों काम नहीं करूँ तो सुजानगढ़ में नहीं आऊँगा, 150 बेड का हॉस्पिटल बना दिया। क्या ऐसे कई काम है। तो गहलोत जी की सब झूठी बातें, जनता को वोट लेने के लिए बेवकूफ़ बनाने का काम है। धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल पर अगर जनता को काम करवाना है तो बदलाव करना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जमीनी स्तर पर जिताना पड़ेगा। हनुमान जी बेनीवाल, चंद्रशेखर जी आज़ाद को मजबूत करना पड़ेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी दोनों जिस तरह से देखिए आज सुजानगढ़ विधानसभा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कैंडिडेट घर घर घूम रहा है। माइनॉरिटी के लोगों के पास जाते नहीं थे, दुआ सलामी करते थे दूर, आज घर घर जा रहे हैं। वो हनुमान जी की कृपा है कि उनको घर घर जाना सिखा दिया, पैर पकड़ने सिखा दिए। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अगर जनता जिताती है तो निश्चित ही गरीबों का भला होने वाला है। आपने कहा कि चूरू जो हेडक्वार्टर है सुजानगढ़ से काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने जाते जाते जिला तो बना दिया। क्या लगता है वो जिले का जो इमली जामा है वो पहनाया जाएगा आने वाले समय में? देखिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं भी कहता हूँ, जनता भी जानती है, ये कुछ नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ, सुजानगढ़ को जिला बनाता हूँ। अगर गहलोत साहब की मनसा साफ होती, गहलोत साहब अगर जनता की, सुजानगढ़ जनता की भावना समझते, पिछले 50 साल से जिले की मांग चल रही है, जिला था पहले राजाओं के समय में, लोग कहते हैं अगर उनकी मनसा साफ थी तो जिला जो 7 जिले में नाम था, 19 जिलों में नाम आता, तब जिला बनता। तो हम जनता सोचती, हम भी सोचते भी गहलोत जी ने सुजानगढ़ के प्रति भावना सही थी। उन्होंने तो बेवकूफ़ बनाने का काम किया, सिर्फ सीट कैसे जीते इस मनोज ने दबाव बनाया, साहब मैं चुनाव नहीं जीत रहा हूँ, जिले की घोषणा कर दो ताकि मैं चुनाव जीत जाऊँ। तो जनता सब समझ रही है। और जिले का जो पोपलगंडा इन्होंने रचाया, ये पुलिये की तरह, ये सारी जो थोती घोषणा है उसमें भी यही घोषणा लागू होती है। और जिले का जो अब जिला बनाने की घोषणा की है, तो ये पूरा काम अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ऐसे विधायक बनता है, हनुमान जी मजबूत स्थिति में आते हैं, राज के आसपास आते हैं, तो जिले की जो संपूर्ण जो पूरी जो प्रक्रिया है, हम जनता, विधानसभा की जनता को आश्वस्त करते हैं कि जिला हम बनाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे और एक चुनाव के 1 महीने के बाद में भी शुरू कर देंगे अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो। अच्छा, एक चीज़ और, अभी भाजपा के बारे में बात कर लेते हैं। भाजपा भी, ये मुख्यमंत्री गहलोत तो चेहरे पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, लेकिन भाजपा की बात करें तो वो राजस्थान में मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है यहाँ पर राजस्थान में सिर्फ मोदी वर्सेस गहलोत हो गया है? देखिए, मोदी जी अलग टाइप के नेता है, आप जानते हो। अब वसुंधरा के उनके क्या, वो अपनी पार्टी में वो जाने उसका काम दरकिनार कर दिया गया वसुंधरा जी को। कर ही दिया दरकिनार, कहीं है ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं है, न टिकट दिया, न कोई स्टार प्रचारक बनाया, न उनके आदमियों को टिकट दिया। खेमाराम जी वसुंधरा जी के आदमी थे, खेमाराम जी को घर बिठा दिया, जबकि यहाँ सुजानगढ़ शहर में और सालासर में खेमाराम जी मजबूत बीजेपी का कार्यकर्ता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर, वो जाने उनका काम जाने। लेकिन यहाँ देखिए, मोदी जी को यह वहम है ना कि राजस्थान में मेरे नाम से जो वोट मिलने वाले खट्टर को बनाया उसी तरह किसी को बना दूंगा, तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं। जनता, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को घर बैठाएगी, दोनों का चेहरा समझ चुकी है, दोनों की कार्यशैली से पूरी वाकिफ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ 30 नंबर पर है, सुजानगढ़ पर देख लीजिए आप, सुजानगढ़ विधानसभा में 3 नंबर पर है। राजस्थान में हालत खराब है, ये लाडनू में देख लिया हालात खराब, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की हालात खराब है। और सुजानगढ़ विधानसभा में तो कैंडिडेट 3 नंबर पर जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से सुजानगढ़ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सुजानगढ़ के लोगों से, हर नागरिक से, विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा कि मैं 22 साल से ईमानदारी और निष्ठा से जनता की सेवा कर रहा हूं, गरीब को गणेश मानकर सेवा कर रहा हूं। मैं 22 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता था। मास्टर जी के जाने के बाद इस जैन निवास ने मैंने जैन निवास के लिए, सभापति के लिए मुझे राजनीतिक मैंने बलिदान दिया। इस विधायक को जिताने के लिए हमने पूरी मेहनत की और इन लोगों ने जीतने के बाद में जिस तरह से मेरे साथ जो धोखा किया, वो
धोखा जनता सब समझ रही है। आने वाली 25 तारीख को धोखा जनता बदला लेगी, क्यों मैं ईमानदार कार्यकर्ता हूँ और समर्पित कार्यकर्ता हूँ और मेरे सुजानगढ़ शहर को मैं अपना परिवार समझता हूँ और अब पूरे विधानसभा क्षेत्र को मैं अपना परिवार समझता हूँ। इसलिए मेरा परिवार, देखिए परिवार जो ईमानदार होता है, निष्ठावान होता है, परिवार में एक व्यक्ति अगर शालीन होता है और वो सही तरीके से चलता है तो परिवार भी उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं। इसलिए नेताओं कार्यकर्ताओं में भी सुजानगढ़ में आज हर समाज का मैं चाहता कार्यकर्ता हूँ, 24 घंटे उनके बीच में रहता हूँ, मेरे दुख पीड़ में वो साथ रहते हैं। तो इसलिए पूरे विधानसभा की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है और इन दोनों को सबक सिखाएगी। और जनता ये देख रही है कि जो कार्यकर्ता ईमानदारी से अपना, जिस परिवार के लिए घर बर्बाद किया, जिस परिवार के लिए जिस सब कुछ न्योछावर किया और जनता के बीच में हमेशा 24 घंटे में 18 घंटा हमारे बीच में रहता है, नाली से लेके सड़क से लेके और कलेक्टर तक के काम की बात करता है। मैंने किसी की आज तक चाय नहीं पी, न किसी के साथ अन्याय होने दिया, न मैंने अन्याय किया और सर्व समाज को अपना समाज समझा और विशेष तौर से माइनॉरिटी समाज पे की मेरे ऊपर असीम कृपा है कि वो भी परिवार के सदस्य हैं, वो भी सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को मौका दो। इन्होंने बलिदान दिया है, समय समय पर मैंने कांग्रेस पार्टी की हर बात मानकर मुझे राजनीतिक के मुझे पीछे रहना पड़ा। तो इसलिए सुजानगढ़ की जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना, अपील करना चाहूँगा कि एक बार मुझे मौका दें ताकि मैं सर्व समाज की, पूरे विधानसभा क्षेत्र की जो अभी सेवा कर रहा हूँ वो कई गुना ज़्यादा सेवा गणेश को गणेश मानकर सेवा कर सकूँ और हनुमान जी बेनीवाल साहब की छाया बनकर आपकी सेवा करूँ और उनका फायदा भी सुजानगढ़ विधानसभा की जनता को, उनका अनुभव का फायदा मिले। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बाबूलाल जी कुलदीप साहब, जो कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रालोपा से प्रत्याशी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर यहाँ पर सुजानगढ़ में सेंध कौन मार पाता है, क्या हनुमान बेनीवाल का हेलीकॉप्टर सुजानगढ़ से उड़ पाएगा या नहीं। आप जुड़े रहिए RJTV 24 पर। फिर मिलते हैं किसी गाँव में, किसी चौपाल के अंदर या फिर आपके जनप्रतिनिधि के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।